अपने अनुमान को सत्यापित करने के बाद आदमी ने गोली को अलग किया, फिर गोली का अगला हिस्सा निकाल लिया। इसके बाद उसने अंदर का बारूद बाहर निकाल दिया। फिर उसने एक पैकेट में रखा हुआ अपना खास रेंज बढ़ाने वाला पाउडर निकाला और उसे सही अनुपात में बारूद के साथ मिक्स कर दिया ताकि गोली और दूर तक जा सके। सब कुछ करने के बाद उसने गोली को दोबारा असेंबल कर दिया। सिर्फ यही नहीं, हवा के प्रतिरोध को कम करने, गति और घातकता बढ़ाने के लिए उसने सैंड पेपर से बुलेट को अच्छी तरह घिसकर और नुकीला बना दिया। ये सारी मेहनत सिर्फ इसलिए थी ताकि वह 10,000 मीटर दूर बैठे दुश्मन को मार सके। फिर उसने दूरबीन से देखा, पाया कि टारगेट उससे अभी केवल 1089 मीटर दूर है। इस दूरी पर सटीक निशाना लगाना बेहद मुश्किल था। इसके लिए न सिर्फ एक शानदार स्नाइपर राइफल चाहिए थी, बल्कि बाहरी ताकतों, हवा, गुरुत्वाकर्षण की भी मदद चाहिए थी। फिर उसने अपना फोन निकाला और लाइव स्ट्रीम ऑन कर दी। उसका टारगेट ठीक उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। स्नाइपर स्कोप से उसने एक नजर डाली। शहर में हर तरफ घना स्मॉग था, दृश्यता बहुत कम थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि रास्ते में कोई ऊंची इमारत नहीं थी जो बाधा बनती। गणित, भौतिकी, रसायन में महारत रखने वाला वह शख्स तुरंत मैप पर अपनी ओर टारगेट की पोजीशन के बीच का कोण निकालने लगा। संबंधित पॉइंट्स बनाए, फिर अपनी उंगली को रेफरेंस की तरह इस्तेमाल कर वास्तविक दिशा की पुष्टि की। फिर उसे मैप पर मार्क किया, हर एक छोटी से छोटी डिटेल पर ध्यान दिया ताकि एक भी मिलीमीटर का अंतर न रहे और गोली ठीक उसी ट्रैजेक्टरी पर चले जिसकी उसने गणना की थी। सारी तैयारी पूरी होने के बाद टारगेट व्यक्ति मंच पर आ गया। उसने फौरन स्नाइपर राइफल को हाई एंगल पर लगभग एंटी एयरक्राफ्ट गन की तरह सेट किया। पहले बनाए हुए स्केच के आधार पर सबसे सही एंगल एडजस्ट किया ताकि एक ही शॉट में काम तमाम हो जाए। फिर उसने अपनी स्पेशल बनाई हुई गोली नहीं बल्कि एकदम साधारण अनमॉडिफाइड गोली चैम्बर में डाली। टारगेट को एक आखिरी नजर देखा। वो उस वक्त पत्रकारों के सामने भाषण दे रहा था। यही सबसे सही मौका था। उसने मन में कुछ सेकंड गिने, फिर आत्मविश्वास से आंखें बंद की और बिना जरा भी हिचकिचाहट के ट्रिगर दबा दिया। गोली लगभग 13 से 14 सेकंड तक हवा में उड़ती रही और आखिरकार टारगेट को सटीक मार गिराया। लाइव स्ट्रीम में एकदम से अफरा तफरी मच गई। मिशन पूरा देखकर भी उसके चेहरे पर जरा सी मुस्कान नहीं थी। शायद उसके लिए ये कोई खास बात नहीं, बस एक आम स्नाइपिंग मिशन था। फिर उसने हमेशा की तरह मौके को साफ किया, सारी चीजें समेटी और ऐसे चला